अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर 14 का टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कोयल। तो इस टॉपिक का जो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स से ही टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है और फिर हम उन अप्लाइंसेस को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है वोल्ट मीटर है, इसके अलावा हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, एम मीटर है। ये सारे ऑपरेटर्स के अंदर एक कोयल लगी हुई है, उस कोयल के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है, उसी कोयल के ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है, तो पॉइंटर हमें डिफ्लेक्शन शो करता है। तो अब जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, करंट मेजरिंग हैं या फिर वोल्टेज को मेजर करते हैं, तो इन सब के अंदर एक कोयल है। तो इस टॉपिक का जो अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे यही थीम है या वर्किंग प्रिंसिपल है किनका, गैल्वेनोमीटर का, एम मीटर का और वोल्ट मीटर का। इसके अलावा भी यहाँ पे जो हम इफ़ेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, टॉर्क, मैग्नेटिक फोर्स का एक इफ़ेक्ट यहाँ पे टॉर्क पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है इसमें भी इसी टॉर्क को यूज़ किया जा रहा है। फ़ैन में भी कोयल लगी हुई है, उसमें से करंट पास होता है, तो वहाँ पे एक उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और कोयल का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फैन, इसी तरह और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल मशीनरी है जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उन सब या इस तरह की जितनी भी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम मैग्नेटिक फोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं और टर्निंग इफेक्ट है, उस सब की जो बेसिक थीम है ये वाला, यही टॉपिक उनकी बेसिस है, यही टॉपिक उनका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो ये भी बोर्ड के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छी तरह सीखने की कोशिश करनी है और देखना है हमने कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करती है कोयल में। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोस हैं, अगर आपको कोई उनमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा और चलते हैं स्क्रीन की तरफ। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कोयल। तो सबसे पहले हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल वही है जो हमने इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ा हुआ है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मीन्स जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, तो वो कंडक्टर मूव करना स्टार्ट कर देता है और उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर ये वाली फोर्स एक्सर्ट होती है। लेकिन अब हमारे पास एक डिफरेंट सिचुएशन है जिसमें हमारे पास फोर कंडक्टर्स होंगे और वो फोर कैसे होंगे, लेट अस सी। हमारे पास यहाँ पे, उसके बाद आप लोग इसमें हेडिंग रखेंगे एक्सप्लेनेशन की क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोयल है, हमारे पास यहाँ पे ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है। इसको हमने ए बी सी डी ए रेक्टेंगुलर कोयल बोल दिया हुआ है और इसकी जो साइड्स हैं, वर्टिकल साइड्स, उनकी लेंथ कैपिटल एल है और इसकी जो बेस है उनकी हाइट क्या है, ए के इक्वल है। तो इस रेक्टेंगुलर कोयल को हमने रखा हुआ है एक मैग्नेटिक फील्ड में और उसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। उसके बाद इसमें करंट आई पास हो रहा है। तो जब करंट आई पास होता है तो इस कोयल में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और ये कोयल यहाँ पे रोटेट करती है, यहाँ पे ये कोयल रोटेट करती है अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अब इसमें जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो इंटरएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है, किसके, इस वायर का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड, इस कोयल में अपना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। वो किसकी वजह से, करंट पास होने की वजह से, क्योंकि जब किसी कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो अपनी सराउंडिंग स्पेस में अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। तो अब इस कोयल की हर एक साइड अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और वो इंटरैक्ट करता है इस परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से,
जिसकी वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं और उनके इफेक्ट की वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है जो इस कोयल को इसके एक्सिस के ऊपर रोटेट करवाती है। तो अब हमने यहाँ पे जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है और ये भी देखना है कि वो टर्निंग इफेक्ट वो कोयल को रोटेट ही क्यों करता है, वो ट्रांसलेटरी मोशन में क्यों नहीं लेके जाता। और यहाँ पे एक और बात याद रहे, यहाँ पे प्लेन ऑफ कोयल जो है वो पैरेलल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहाँ पे देखें ये प्लेन ऑफ कोयल है और ये पैरेलल है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो लिहाजा इसमें सिर्फ कुछ नहीं है, कंडक्टर्स में करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में, और उन कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स लगती है और फोर्स की ओरिएंटेशन ऐसे है कि वो टॉर्क बन जाता है और कोयल रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो लेट अस स्टार्ट इट्स कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन साइड डी ए। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। इस कोयल में हमारे पास 4 स्ट्रेट कंडक्टर बनते हैं। एक कंडक्टर ये बनता है, इसके ऊपर फोर्स को अलग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद सेकंड कंडक्टर ये बन जाता है, उसके बाद थर्ड कंडक्टर बी सी बन जाता है, फोर्थ कंडक्टर सी डी बन जाता है। तो इसके ऊपर हम फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सपोज जो साइड है हमारे पास, यहाँ पे डी ए साइड, ये यहाँ पे देखें, फर्स्ट हम इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको डिस्कस करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आती है और फिर डायरेक्शन को भी देखेंगे। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखें डाउनवर्ड है, साइड डी ए के ऊपर करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, डाउनवर्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस तरफ है, राइटवर्ड है। तो जो कंडक्टर है उसकी लेंथ की डायरेक्शन को करंट की डायरेक्शन में ही लिया जाता है, तो जो इस साइड डी ए की लेंथ है वो भी डाउनवर्ड है क्योंकि करंट डाउनवर्ड है। तो अब यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप लोग देखें, एल में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि F किसके इक्वल होता है, तो हमने फोर्स ऑन साइड डी ए उसको F1 कह दिया हुआ है, ILB साइन, तो एंगल 90 डिग्री है तो उसको पुट कर देंगे। तो इस साइड के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है, ILB। इसकी डायरेक्शन को बाद में देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अभी जस्ट तमाम साइड्स के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा इस कोयल के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी है। उसके बाद उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो फिर हमें रोटेशन का पता चल जाएगा कि रोटेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। उसके बाद देखें फोर्स ऑन साइड ए बी। अब ये इस साइड के ऊपर हम फोर्स देखेंगे। यहाँ पे देखें आप लोग डायग्राम में एंगल कितना बन रहा है, एंगल 180 का बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइटवर्ड है और जो लेंथ ऑफ रॉड है उसको करंट की डायरेक्शन में लेते हैं, तो यहाँ पे करंट लेफ्टवर्ड है। तो लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड में एंगल क्या बना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसके ऊपर जो फोर्स है उसको F3 बोल दिया हुआ है, तो ILB साइन 180, साइन 180 0 के इक्वल होता है। तो इस साइड के ऊपर BA के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अमल नहीं कर रही। उसके बाद अब हम BC साइड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं और इसके ऊपर फोर्स को देखते हैं। तो फोर्स ऑन साइड BC, अब यहाँ पे BC के ऊपर देखें, इसमें करंट अपवर्ड है। अगेन एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, किसके इन बिटवीन, मैग्नेटिक फील्ड के और लेंथ ऑफ दिस साइड। तो इसकी साइड की भी लेंथ है L ही है क्योंकि रेक्टेंगुलर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल 90 डिग्री बना, तो F2 इस साइड के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसको F2 को कह दिया हुआ है। तो F2 इज इक्वल टू ILB साइन 90, तो इसके ऊपर भी फोर्स। तो लिहाजा यहाँ पे आपने देखा BC साइड के ऊपर भी फोर्स अमल कर रही है, AD के ऊपर भी अमल कर रही है, AB के ऊपर फोर्स 0 है। उसके बाद इस साइड पे हम देखते हैं CD के ऊपर फोर्स को। तो यहाँ पे अगेन देखें, इसमें करंट किस तरफ है, राइटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी किस तरफ है, राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ रॉड क्या है, पैरेलल हैं, तो लिहाजा इसके ऊपर एंगल क्या बना, 0 डिग्री। तो साइन 0 अगेन क्या होता है, 0। तो इस साइड के ऊपर जो फोर्स है वो भी फोर्स 0 है और इसको F4 आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, तो इसको F4 कर लें। ये F2 ये BC साइड के ऊपर, ये BC साइड के ऊपर ये वाली फोर्स थी और ये वाली साइड जो है फोर्स, यहाँ पे हेडिंग चेंज कर लें, ये CD आएगी, ये साइड CD के ऊपर फोर्स है ये।
तो इसके ऊपर फोर्स F4 है, तो ये फोर्स क्या है 0। तो लिहाजा सी डी साइड और ए बी साइड के ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही, फोर्स एक्ट कर रही है सिर्फ बी सी साइड के ऊपर और ए डी साइड के ऊपर, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और वो क्या है ILB। अब इनकी डायरेक्शन देखते हैं और देखते हैं कि ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस कर देती हैं। तो अब हम फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं। अब हमें ये पता चल चुका है डी ए साइड के ऊपर फोर्स अमल कर रही है और बी सी साइड के ऊपर फोर्स अमल कर रही है, तो हमने इसको देखना है, तो इसकी डायरेक्शन को हमने कैलकुलेट करना है। तो इसकी डायरेक्शन का है राइट हैंड रूल, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक आपकी फिंगर्स किसको शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, और आपका थंब शो करता है करंट को, और आपके हैंड का फेस, राइट हैंड का फेस किसको शो करता है, फोर्स को शो करता है। तो इस डायग्राम में देखें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, राइट वर्ड है, तो ये देखें फिंगर्स को राइट वर्ड एडजस्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद इस साइड पे देखें डीए में करंट किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो थंब को ये देखें एडजस्ट किया हुआ डाउनवर्ड, तो हैंड का फेस ऊपर की तरफ है, तो ये यहाँ पे फोर्स इस साइड के ऊपर बाहर की तरफ, आपकी तरफ, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे इसको डॉट से शो करेंगे, इस साइड के ऊपर जो F2 एक्ट कर रही है वो किस तरफ है, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज है, तो उसको यहाँ पे शो कर दिया हुआ है डॉट से इस साइड के ऊपर। तो लिहाजा डी ए साइड को फोर्स क्या कर रही है, पुश कर रही है किस तरफ, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज। इसी तरह अब देखें सिंपली इस साइड को भी देख सकते हैं बी सी, इसके ऊपर फोर्स इनटू प्लेन एक्ट करेगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, करंट रिवर्स हो जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो ये साइड अंदर की तरफ पुश की जा रही है, ये साइड बाहर की तरफ पुश की जा रही है। जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर आप लोग कपल लगाते हैं, एक साइड को फॉरवर्ड पुश करते हैं, दूसरी साइड को बैकवर्ड पुश करते हैं, तो रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह इस साइड के ऊपर जो है वो अंदर की तरफ पुश किया जा रहा है, इसको बाहर की तरफ पुश किया जा रहा है। तो F2 की जो डायरेक्शन है इनटू प्लेन ऑफ पेज है, F1 की डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज है। तो इस तरह से इस कोयल में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है और ये अपने एक्सिस पे रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। तो आप इसको नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज है और ये क्या है, इनटू प्लेन ऑफ पेज है। तो यहाँ पे एक और भी वे था डायरेक्शन को कैलकुलेट करने का, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें फॉर्मूला होता है L क्रॉस B, तो इसकी डायरेक्शन देखें L की डाउनवर्ड है, मींस के नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड देखें राइटवर्ड डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, तो J क्रॉस I किसके इक्वल होता है, माइनस के एक माइनस बाहर था तो प्लस के, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनी, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज। तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी इसकी डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज आ रही है। इसी तरह आप लोग सेकंड साइड के ऊपर भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस पर इनटू प्लेन ऑफ पेज आएगी। इस साइड पे देखें इसमें करंट ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाली साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, तो एल की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, माइनस के। तो इस साइड के ऊपर फोर्स क्या है, इनटू प्लेन ऑफ पेज। तो अब ये वाली जो फोर्सेस हैं दोनों F1 और F2, F1 इसको पुश कर रही है बाहर की तरफ, ये इनवर्ड इसको पुश करती है। इस तरह से कोयल क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और यहाँ पे ये अपने एक्सिस पे रोटेट करेगी और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो लिहाजा जब एक रेक्टेंगुलर कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है तो उसके ऊपर फोर्सेस इस तरह से अमल करती हैं, या मैग्नेटिक फोर्स इस तरह से अमल करती है कि वो कोयल को रोटेट करवा देती है उसके एक्सिस के ऊपर। तो इस तरह से ही हमारा इलेक्ट्रिक फैन काम कर रहा है। इसी तरह से गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, उनमें कोयल ही लगी हुई है, करंट पास होता है, उनकी कोयल रोटेट करती है और उसके ऊपर पॉइंटर लगा होता है, पॉइंटर हमें डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। तो अब चलते हैं टॉर्क की तरफ, उसकी टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। और आप लोगों ने टॉर्क को पढ़ा हुआ है, वो प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और मूवमेंट आर्म का, फोर्स का, और टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म। तो अब इस साइड के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रही है, इस साइड के ऊपर भी फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस वजह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको इस साइड पे देखें, जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है F1 किस साइड पे, DA साइड के ऊपर। तो F1 इंटू इट्स मूवमेंट आर्म, इस साइड की अगर आप लोग लेंथ देखें टोटल कितनी थी, टोटल A थी,
तो मूवमेंट आर्म होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस, तो ये साइड क्या बनेगी a/2। ये F1 का मूवमेंट आर्म क्या है a/2, इसी तरह F2 यहाँ पे एक्ट कर रही है, उसका मूवमेंट आर्म भी क्या है a/2। F1 इंटू मूवमेंट आर्म प्लस F2, क्योंकि दो फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, तो F2 इंटू मूवमेंट आर्म, F1 की वैल्यू आई थी ILB और मूवमेंट आर्म a/2, F2 की वैल्यू भी आई थी ILB इंटू मूवमेंट आर्म। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन ले लें इसको, ILB को दोनों में कॉमन है, तो a/2 प्लस a/2 a के इक्वल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा IBLA। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें L इंटू ए, L क्या है लेंथ ऑफ कोयल है और A क्या है विड्थ ऑफ कोयल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ कोयल आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा IBA। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कोयल क्या आ गया IBA। लेकिन ये याद रखें ये फॉर्मूला तब है जब प्लेन ऑफ कोयल पैरेलल पड़ी हुई है। ये डायग्राम को देखें, प्लेन ऑफ कोयल पैरेलल पड़ी हुई है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो तब टॉर्क मैक्सिमम होता है। ये भी याद रखें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेन ऑफ कोयल क्या हो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो तब टॉर्क मैक्सिमम एक्ट करता है और मैक्सिमम टॉर्क IBA के इक्वल होता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि प्लेन ऑफ कोयल पैरेलल नहीं रखी हुई, सर्टेन एंगल के ऊपर रख दी जाती है, तो तब टॉर्क की वैल्यू किसके इक्वल होगी। यहाँ पे देखें इस डायग्राम में जो प्लेन ऑफ कोयल है वो पैरेलल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखें ये वर्टिकल अब कुछ एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो अब टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क कम होता है, ये तो 100% अभी फॉर्मूला से भी इसको वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैग्नेटिक फील्ड ये है राइटवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन ये देखो अब प्लेन ऑफ कोयल जो है वो पैरेलल नहीं है किसके साथ है मैग्नेटिक, ये एंगल थीटा बना रही है किसके साथ है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो लिहाजा अब हमें जो टॉर्क है उसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना होगा। लेकिन याद रखें अभी हम पढ़ के आए हैं, तो टॉर्क मैक्सिमम तब होता है जब प्लेन ऑफ कोयल क्या हो पैरेलल हो किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के। पैरेलल नहीं है तो टॉर्क होगा कम, ये तो कन्फर्म है, लेकिन उसकी वैल्यू होगी क्या, वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, अब हमने इसकी तरफ जाना है। तो इसके लिए इस डायग्राम को देखें यहाँ पे, तो ये प्लेन ऑफ कोयल पड़ी हुई है, ये उसकी अपर व्यू लिया हुआ है, ये प्लेन ऑफ कोयल, ये एंगल थीटा बना रही थी। अब हम क्या करेंगे इस प्लेन ऑफ कोयल को रिजॉल्व करेंगे, इसके दो कंपोनेंट्स बना लेंगे। तो ये देखें इसके यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये तो प्लेन ऑफ कोयल इसकी विड्थ कितनी थी, ये A थी। तो अब इसके दो कंपोनेंट्स बनाए, एक कंपोनेंट इसका प्लेन ऑफ कोयल का ये वाला बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ये वाला बनेगा। ये जैसे वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं, वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, तो ये वाली साइड क्या है A cos थीटा है इसकी कोयल की साइड, और ये वाली A cos थीटा अगर आप लोग देखें इस प्लेन की साइड जो है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ये वाली साइड क्या आएगी A sin थीटा, और ये वाली साइड परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो अभी हम ऊपर वाली डायग्राम में पढ़ के आए हैं कि कोयल जब पैरेलल पड़ी हुई थी तो टॉर्क एक्ट कर रहा था, और एक्सपेरिमेंटली भी ये ऑब्जर्व किया गया जब कोयल परपेंडिकुलर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो तब उसके ऊपर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता। टॉर्क ये प्लेन का रूल अलग है, ये याद रखिएगा, और इस टॉपिक को बुक पे प्लेन से ही डिस्कस किया हुआ है। तो ये वाली साइड जो है कोयल की प्लेन की साइड ये परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, सिर्फ पैरेलल साइड के ऊपर एक्ट करेगा। तो लिहाजा अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास ILBA, यहाँ पे ILB तो आ ही रहा था, उसके बाद हमने ये साइड A cos अल्फा के आएगा। अब प्लेन का वो पार्ट लेते हैं जो पैरेलल होता है किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो पैरेलल पार्ट क्या है कोयल का A cos अल्फा या A cos थीटा, A sin थीटा इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा F इज इक्वल टू I LB A cos अल्फा A इंटू L, अगेन A पुट कर देंगे तो IBA A cos अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी देखें अगेन आपको क्या बता रहा है, आपको पता है कि cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, और cos 90 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल। तो अल्फा एंगल है किसके इन बिटवीन प्लेन ऑफ कोयल और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। तो cos का फॉर्मूला में आना ये बताता है कि जब प्लेन ऑफ कोयल पैरेलल पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो उसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम है, और cos तब एंगल क्या होगा 0 डिग्री, तो टॉर्क क्या आ जाएगा आपके पास IBA, टॉर्क क्या आ जाएगा IBA, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेन ऑफ कोयल परपेंडिकुलर पड़ी हुई है तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 के इक्वल,
तो यहाँ पे इसके ऊपर ये साइड सारी टॉर्क के इक्वल है, फोर्स के इक्वल नहीं है, ये सारी साइड टॉर्क के इक्वल है। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। तो सिंपली एमसीक्यूज के लिए याद रखें, जब प्लेन ऑफ कोयल 90 पे पड़ी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसके ऊपर टॉर्क एक्ट नहीं करता। जब पैरेलल पड़ी हुई है तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है, और मैक्सिमम टॉर्क आई बी ए के इक्वल होता है। तो लिहाजा अगर एंगल 90 से ज़्यादा है या 90 से कम है तब टॉर्क एक्ट करता है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू कम होती है। तो